आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। लड़कियों का शिकारी पार्ट 26। हम दोनों तैयार हो गए और तैयार होकर ऊपर वाले पोर्शन पर आ गए। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला और लीबा को देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि लीबा इतनी तैयार होकर बैठी थी कि मैं तो देखते ही दंग रह गया। अया भी उंगली फाड़ फाड़ कर लबा को देख रहा था। लीबा ने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, बालों में कंघा कर रही थी और हल्का सा मेकअप करके बिल्कुल तैयार होकर बैठी थी। जैसे ही हमें अंदर आता देखा तो वह फौरन से खड़ी हो गई और कहने लगी, माजिद आप लोग आ गए। मैंने कहा हाँ लीबा, हम लोग आ गए हैं। फिर हम लोग जाकर लीबा के पास बेड पर बैठ गए और बातें करने लगे। अब क्योंकि हमने दवाई खाई हुई थी इसलिए 15 मिनट हमने सिर्फ गुजारे थे और हमने 30 मिनट गुजारने थे। अब लाजमी था कि हम 15 मिनट मजीद जो है वह कार्रवाई डालने से पहले गुजारते। फिर मैं जाकर लबा के पास बैठ गया और मैंने कहा, लीबा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जैसे ही मैंने यह कहा तो लीबा यह सुनकर थोड़ा सा शर्माने लगी और हल्का सा मुस्कुराने लगी। लीबा दिखने में बहुत खूबसूरत तो थी। लंबा सा कद था, बड़े बड़े बाल थे, छोटी छोटी आँखें थी, पतले पतले होंठ थे और नाक भी पतला था। गाल थोड़े से मोटे थे, मतलब कि दिखने में बहुत खूबसूरत थी और जिस्म के हवाले से भी ना ज़्यादा कमज़ोर थी ना ज़्यादा मोटी थी। स्मार्ट सी थी। कहने लगी कि माजिद आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा बस अच्छा लग रहा हूँ। तो मुस्कुराने लगी, कहने लगी मेरा मतलब है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने फिर अपने बालों में हाथ फेरा। मैंने कहा कि थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा यार जाके दरवाजे को कुंडी लगा लो। जन कहने लगा, माजिद यार मेरे घर में कोई नहीं है और अगर कोई आएगा भी तो वह बाहर वाले गेट पर बेल देगा। मैंने कहा फिर भी यार तुम जाकर दरवाज़ा बंद कर दो। यह आटामना के लिए बोल रहा हूँ, बाकी मुझे भी पता है कि कोई भी नहीं आएगा। इस वक्त फिर अया मुस्कुराता हुआ उठा और जाकर दरवाजे को कुंडी लगा दी और फिर वह भी आकर लीबा की दूसरी साइड पर बैठ गया। फिर जन पूछने लगा, लीबा आप कितने अरसे से बस होस्टेस हैं? लीबा कहने लगी कि मैं 2 साल से यह जॉब कर रही हूँ। अया कहने लगा कि तुम यह जॉब देवा ही नहीं करती। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कराची में किसी अच्छी जगह पर सेटिंग करवा सकता हूँ। मेरा ऑफिस है, इसमें भी तुम जॉब कर सकती हो। मैं अपने अब्बू को बोलकर तुम्हें नौकरी पर लगवा सकता हूँ और तुम्हें पैकेज भी अच्छा मिलेगा। आई थिंक हिंदुस्तानी रुपया सफ़र तो मिले ही गए, क्योंकि जो पहले एक लड़की जॉब कर रही थी उसको भी हिंदुस्तानी रुपया सफ़र मिलते थे और आजकल वह जॉब छोड़कर गई हुई है और हमें एक लड़की की ज़रूरत भी है। ऑफिस में जैसे ही जहन ने यह बोला तो मैंने देखा कि लबा के चेहरे पर खुशी के आसार व नजर आ रहे थे। लबा कहने लगी, जी अना अगर आप बेहतर समझते हैं तो ठीक है, आप बात कर लीजिएगा। मैं जैसे ही घर जाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली मुल्तान में रहती है, तो मैं इनसे बातचीत करूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। अया कहने लगा कि लबा आप कब जाएंगी मुल्तान? लबा कहने लगी कि कल रात वाली गाड़ी से मैं जाऊंगी, फिर परसों मैं मुल्तान पहुंच जाऊंगी। अया ने कहा ठीक है, फिर मैं अपने अब्बू को बता दूंगा, वह भी 2 दिन के बाद आएंगे, मैं उनसे बात कर लूँगा। आप अपने घर वालों से बात कर लें, फिर आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर आप माजिद को बता दीजिएगा, मैं माजिद को बता दूंगा। मैंने कहा कि यार अना तुम अपना नंबर भी उसको दे दो, अब अच्छा नहीं लगेगा कि तुम भी मुझे बताओ। यह अब तुम दोनों भी आपस में दोस्त बन गए हो तो एक दूसरे के नंबर दे दो, एक दूसरे से अब में रहना। अया कहने लगा ठीक है माजिद। अब हमें बात करते तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था, आधी रात का वक्त हो गया था। अब मैं थोड़ा उठा और जाके लबा के करीब चिपक कर बैठ गया। अब लीबा थोड़ी सी शर्मा रही थी और सर को झुकाकर बैठी थी। मैंने लबा के कंधे पर हाथ रखा, फिर मैंने उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर किया और फिर मैंने कहा कि क्या हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? तो लबा कहने लगी, नहीं माजिद ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया, फिर मैं उसको उठाकर बेड पे ले आया और उसे लिटा दिया और फिर अया भी साथ आ गया। अब हम तीनों गेम खेलने लगे। हम तीनों ने अपना सब कुछ बड़े आराम से और सुकून से टेस्ट मैच की तरह हम लोग खेल रहे थे, क्योंकि जल्दी हम तीनों को नहीं थी। पूरी रात थी और हम 3 थे। हम चाहते थे कि आराम से इनिंग्स को लंबा करके लेके चले और एक लंबी पार्टनरशिप लगाएं। कभी मैं ऊपर जाता तो कभी अना, कभी अया, यह सिलसिला चलता रहा।
1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और हम लोग आराम तसल्ली से बैटिंग कर रहे थे बिना किसी खौफ के। और हम आपको यह भी बता दूं कि इस क्रिकेट मैच में हम दोनों से बड़ी खिलाड़ी निकली थी लेबा, क्योंकि हम दोस्त थे और वह अकेली हम दोनों को कवर कर रही थी और उसे ज़रा सी भी टेंशन नहीं दी। हालांकि 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था और हम लोग अभी तक बैटिंग ही कर रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। अब लबा का चेहरा भी कुछ लाल पीला हो रहा था क्योंकि मुसलसल हम लोग पे मार रहे थे और अब टेस्ट मैच की बजाय हमने 30-20 की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। अब लेबा की बॉलिंग फीकी पड़ रही थी। अब हम दोनों उस पर हावी हो गए थे। जी जो आकमा अशरफ ने दवाई दी थी बहुत कमाल। तकरीबन 2 घंटे के बाद हम लोग आउट हो गए, मतलब 2 घंटे से भी ऊपर चले गए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस दवाई में कितना असर होगा। पहली इनिंग हमारी तमाम हो गई थी और हम काफ़ी थक चुके थे। मी भी निढाल होकर गिर पड़ा और रिया भी, और लेबा की हालत भी कुछ हमारे जैसी थी। काफ़ी देर बाद हम लोग निढाल होकर बेड पर पड़े रहे। फिर मी हिम्मत करके उठा और जन भी उठकर बैठ गया। जन कहने लगा कि तुम लोग यहाँ बैठो, मैं नीचे फ्रिज से जूस निकाल कर लेकर आता हूँ और तीनों बैठकर जूस पीते हैं। और फिर मैं उठकर वसा में चला गया। हाथ मुंह धोकर वापस आया तो थोड़ी देर बाद लेबा भी वसा में चली गई। वह भी हाथ मुंह धोकर वापस आ गई और इधर से यहाँ भी हाथ मुंह धोकर जूस लेकर और साथ में 3 गिलास लेकर ऊपर आ गया। अब जन ने 3 गिलास में जूस निकाला, एक लबा को दिया, एक मुझे दिया और एक में वह खुद पीने लगा। पूरा बड़ा जग जूस का भर के लाया था और फिर आराम से हम तीनों जूस पीने लगे और बातें भी करते रहे। यह काफ़ी फनी है। बटूम में हंसा रहा था, कह रहा था हम यार वाजिद तुम तो बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे यार। मैं फिर भी वनडे मैच की तरह खेल रहा था। मैंने कहा हम यार ना तुम हार्ड हिट बैट्समैन हो इसलिए तुम तेज खेलते हो, मैं तो टेस्ट मैच की तरह खेलता हूँ, मैं मिसबूल हक की कॉपी टू हूँ। यह कहने लगे हाँ इसलिए तो तुम टूका खेलते हो, मैं तो सीधा शाहिदा अफरीदी की तरह खेलता हूँ। शुरू में आकर बस चंद बोले देखता हूँ, उसके बाद फिर पे मारता हूँ। फिर मुझे उसे इस तरह में नहीं चाहता कि जल्दी मैच हिटम फिनिश करूँ। इस बात पर लबा भी हंसने लगे और मैं भी हंस रहा था। हम तीनों कहके लगा रहे थे आज की रात हमारी जन्नत की रातों से कम नहीं थी। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। अब मैंने कहा यार मेरा तो दोबारा दिल चाह रहा है कि एक मैच और हो जाए। यह कहने लगा कि हाँ यार मेरा भी दिल चाह रहा है कि एक मैच और खेलते हैं, लेकिन कालट खिलटती 20 की तरह है। लेबा कहने लगी कि थोड़ा मेरा भी ख्याल कर ले, मैं भी आखिर एक इंसान हूँ, एक आप दो हैं और मैं अकेली हूँ। मैंने कहा कि लबा तुम परेशान मत हो, यह यहाँ ऐसे ही जज्बाती होकर बोल रहा है, मैं तो वैसे भी टेस्ट मैच की तरह खेलता हूँ। दूसरा मिसबूल हक हूँ, अलबत्ता यह यहाँ शाहिद अफरीदी है, यह बहुत तेज और लंबे मारता है, लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि यह अब मगर आराम और सुकून के साथ ताकि मैच खेलने का मजा आए। लबा कहने लगी ठीक है माजिद तो फिर आ जाओ मैं तैयार हूँ। जन कहने लगा 1 मिनट रुक जाओ, मैं यह बर्तन नीचे रख के आ रहा हूँ, फिर मैच शुरू करते हैं। यह कहकर यहाँ बर्तन उठाकर नीचे चला गया और हम लोग यहाँ का ही इंतजार कर रहे थे कि यहाँ आए तो दोबारा मैच शुरू करते हैं। लेबा ने कहा कि माजिद आप बहुत अच्छा मैच खेलते हैं, यहाँ से ज़्यादा अच्छी इनिंग्स आपकी है। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब मैं यहाँ से बड़ा प्लेयर हूँ। लेबा हंसने लगी और कहने लगी कि हाँ हम अच्छे खिलाड़ी तो आप बहुत हैं। हम बातें कर रहे थे कि यहाँ भी नीचे बर्तन रखकर वापस ऊपर रूम में आ गया था और हमें वही कर लिया था। यहाँ कहने लगा यार जल्दी दूसरा मैच शुरू करते हैं, फिर सुबह ना हो जाए क्योंकि अभी वाला मैच पहले मैच से भी लंबा होने वाला है और फिर लेबा को सुकून भी करना है। मेरा मतलब है सोना भी तो है क्योंकि रात में वह फिर बस पर जाकर ड्यूटी करेगी, फिर सारी रात जाकर लोगों को देखना होता है, बेचारी थक जाएगी। मैंने कहा हाँ यार यह बात तो है। लबा ने कहा बस यह आखिरी मैच खेलें फिर मैं भी फ्रेश होकर सो जाऊंगी। नायना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नॉवल का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखें या जो आपका दिल करे वही लिखें। शुक्रिया।